नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आज कुछ ऐसे छोटे छोटे वास्तु से जुड़े हुए टिप बताने जा रही हूँ जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके घर का वास्तु दोष तो दूर होता ही है, साथ के साथ आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। अब कुछ चीज़ें हम ऐसे जाने अनजाने में कर जाते हैं जो हमें कहीं ध्यान में भी नहीं होता कि इससे हमारे जीवन के अंदर कितना बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। कई बार हमारा मूड नहीं होता टेबल के ऊपर बैठ करके या चेयर पर बैठ करके टेबल पे खाना रख करके खाने का। हम क्या करते हैं कि सर्दियों का मौसम होता है या गर्मियों का मौसम होता है तो एसी लगा करके बैठ जाते हैं, या फिर सर्दियाँ होती है तो कोशिश करते हैं कि कोजी कोजी एरिया में हम चले जाएं और वहाँ पे बैठ करके कुछ खाना खा लें। बिस्तर पर बैठ जाते हैं आप खाना खाने के लिए, और बिस्तर पर बैठ कर खाना खाने से कहा जाता है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होता है। माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट रहता है ऐसे लोगों का। और तीसरी बात, बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट होता है उस व्यक्ति के जीवन में, यानी धन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, धन नहीं आने देती आपके पास। तो एक छोटी सी चीज़ करने से आप 3 बड़े नुकसान आपके घर में लेकर चले आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉस है आपका। दूसरी बात आती है कि जब भी कहते हैं कि पोछा लगाएं, रविवार को छोड़ करके अगर आप पोछा लगाते हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस है या फिर घर है, समुद्री नमक मिला करके ही पोछा लगाना चाहिए। इससे आपकी घर की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। और फिर हम कई बार क्या करते हैं, जो पोछा लगाते हैं उसका पानी हम बाहर ना निकाल करके कोशिश करते हैं कि घर में ही बाथरूम में डाल देते हैं, तो वो अंदर के अंदर ही एनर्जी जो है वो आपकी सर्कुलेट होती रहती है। हमेशा अगर बालकनी है तो बालकनी की तरफ आप उसे निकालें, पोछे के पानी को अंदर ना रखें। तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर देता है, आपके लिए बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ बहुत नेगेटिव पन आपके पास जीवन में ले आता है। सोने वाले कक्ष में हम लोग रात में कई बार खाना लेट से खा लेते हैं और हमें आलस आ जाता है कि बर्तन छोड़ने कौन जाएगा। कई बार हम गिलास पानी पी लेते हैं, वही रखते हैं। कहा जाता है कि सोने वाले कक्ष में, शयन कक्ष जिसे हम कहते हैं, कभी भी कोई भी जूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। इससे एक तो आपको रात को बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं, आपकी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, जल्दी नहीं उठ गए और नींद नहीं होगी, जल्दी भी नहीं उठ पा रहे, लथार्जिकपन है कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ाने लगता है, परेशानी होने लगती है आपको। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही तो आपको कभी भी अपने घर में शयन कक्ष में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाला माहौल है आपके घर में, तनाव हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, घर के ज़्यादातर सदस्य स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो ऐसे में शनिवार के दिन सुबह सुबह आप घर के सभी कोनों में नमक ज़रूर रख दें। चाहे उसे आप एक ढेरी बना करके रख सकते हैं या फिर एक छोटी सी पोटली बना करके रख सकते हैं। कहा जाता है कि लाल कपड़े में अगर ये पोटली बना करके रखते हैं तो उत्तम मानी जाती है। और सूर्य अस्त के बाद सारी पोटलियाँ, सारा नमक इकट्ठा कर लें और उसे घर में बाहर ले जा करके कहीं भी आप खुले मैदान में फेंक आएँ। इससे आपके घर में बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, और नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उत्तर दिशा की ओर कछुए की तस्वीर कहा जाता है रखने से धन में वृद्धि होती है, घर में धन की तंगी नहीं होती। और उत्तर दिशा की ओर ही कांच का बाउल हम रखते हैं, जो उसमें कहा जाता है कि अगर चांदी का सिक्का, बहुत सारे सिक्के रखने के बाद एक चांदी का सिक्का उसमें डाल देते हैं तो आपके घर में सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो देखा आपने, ये छोटे छोटे टिप, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन को कितना सुखमय बनाते हैं। कुछ और अच्छी जानकारियों के साथ और बहुत अच्छे अच्छे टिप लेकर फिर हाजिर होंगी जल्दी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। जय माता दी। होलिका दहन के ऊपर आप ये उपाय ज़रूर कर लें। ये एक मटकी है जो आपको तैयार करके हम आपके घर तक पहुँचाएंगे और इस मटकी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपके घर से तंत्र बाधा जिसने भी की है उसकी काट होगी, वास्तु दोष आपके घर से दूर होगा, बीमारियां आपके घर से खत्म होंगी। ये मटकी पूरी विधि के साथ तैयार किया जाती है और सारे दिशाओं के जाप के साथ तैयार की जाती है। और तो और इसमें 13 तरह की सामग्री डाली जाती है जिसके ऊपर 1001 मंत्र जाप करके तैयार किया जाता है और इसे घर में रखना कुछ समय के लिए रख करके और आपको होलिका दहन की अग्नि में इसे स्वाहा कर देना ताकि आपके सारे कष्ट उस अग्नि में चले जाएं और आपका घर खुशियों से भरा हुआ घर रह जाए। अगर आपने अभी तक मटकी का ऑर्डर नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप ये ऑर्डर करें ताकि अपने घर में आप सुकून लेकर के आएँ और सारी नेगेटिव एनर्जी को जल्द से जल्द आप बाहर फेंक सकें। जो नंबर नीचे चलाए जा रहे हैं इस नंबर के ऊपर आप अपनी पेमेंट जमा करा करके आप इस मटकी का ऑर्डर कर सकते हैं और ताकि आप तक समय से पहले ये मटकी पहुंच जाए। ज़रूर ऑर्डर करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं क्योंकि आपके ही ऑर्डर के द्वारा हम ये विधि कराते हैं, जबकि हर साल हम ये विधि कराते हैं और हर साल लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि सुकून किसे पसंद नहीं होता। कष्टों से मुक्ति हर कोई चाहता है। कष्ट से मुक्ति मिलेगी, सुकून मिलेगा आपको, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी और तो और तंत्र विद्या की काट होती है, नज़र दोष दूर होता है, बीमारियां खत्म होती है। तो कितने सारे फायदे हैं एक छोटी सी मटकी में। और ये उपाय सिर्फ आप होलिका दहन में ही कर सकते हैं। ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। नमस्कार।